हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों एक नई चीज लेके आए, एक नई यूनिट लेके आए, एक नया चैप्टर लेके आए, एक नया आर्टिकल लेके आए हैं। टुडे वी आर स्टार्ट अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आज हम बात करते हैं जिसके बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन दिस चैप्टर हम वही पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके नॉमेनक्लेचर्स क्या हैं, विच आर रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम बात करेंगे उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ इनके बारे में बातें करेंगे। तो इन दिस वीडियो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर about of aldehyde, ketone and carboxylic acid and some of the functional group which are belong to aldehyde, ketone and carboxylic acid, and next is your method of preparation. So let us now start. Can I start? बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे अच्छे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। देखना अभी कुछ बात करते हैं, कुछ सम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है, नेम्स की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं एंड देयर जनरल फॉर्मूलाज की बात करते हैं, सम फैमिलीज, ठीक है। कुछ नेम्स, फंक्शनल ग्रुप एंड देयर नेम्स। अब इनकी बात करते हैं थोड़ी सी, एल्डिहाइड और कीटोन, इनका सिंबल क्या है, पहचान कैसी है, कैसे हमें पता लगेगा कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। पहले हमारे पास देखिए आर सी ओ एच लिखा मैंने, ठीक है। यहां पे हमने इसको लिखा आर, इसको आपने लिखा आर सी एच ओ, इसको कहते हैं आप एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको आप, एल्डिहाइड। ये इसकी पहचान है फंक्शन। आर क्या है यहां पे, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, पहला नंबर फर्स्ट। दूसरा सेकंड, आर सी ओ आर डैश, इस एच को हटा दिया, क्या लगा दिया मैंने, आर डैश, और इसको लिख दिया आपने आर सी ओ आर डैश। इसका है कीटोन। सेकंड क्या हो गया, कीटोन। पहचान हो गई आपको, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके फार्मूला है, इसके नाम है हमारे पास, ठीक है। थर्ड, आर सी ओ ओ एच, क्लियर। यहां पे तीनों की बात होगी, एल्डिहाइड भी हो गया है, कीटोन भी हो गया है, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आपने लिखा RCOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अब इनसे थोड़े से हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब देखिए मैंने इसमें H को चेंज किया, R डैश, यहां क्या किया, OH किया। अब मैं इसी में कह रहा हूं कि R COCl, एसिड क्लोराइड, क्या नाम हो गया आप, एसिड क्लोराइड, क्लियर। आप पास एसिड क्लोराइड। अब इसको कहा हमने आर सी ओ ओ सी ओ आर डैश, ये हो गया आपका अनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई ये, अनहाइड्राइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ आर डैश। और जब ये टूटता है आपके पास तो इस वे में टूट जाता है, आर सी ओ और एक आर सी ओ ओ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को ये बाहर निकालेगा, ठीक है हमारे पास। अब हमने ये ले लिया आर सी ओ ओ आर डैश, ये लिख दिया। देखिए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है फोर्थ, नंबर डाल लीजिए, इसको फिफ्थ डाल लीजिए,
और इसको 6 डाल लीजिए। इसको लिखते हो आप RCOOR। क्लियर है? ये ग्रुप हो गया आपका एस्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आप पास? एस्टर। ऐसे ही अगर एक और लिख लीजिए, NH2, इसको है एसिडामाइड। क्या नाम इसका? एसिड अमाइड। वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम फंक्शनल ग्रुप। आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अनहाइड्राइड, एसिड अमाइड। अब आप इनका नाम कैसे यूज करेंगे? इसके लिए तो हम ऐसे कैसे यूज करेंगे, एसिड क्लोराइड ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, एसिडाइल क्लोराइड हो जाएगा ज्यादा करेंगे तो। ये आपका एज इट इज रहेगा अनहाइड्राइड। इसका जो सफिक्स एस्टर का होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH। एसिड अमाइड की हमारे पास अमाइंस केस में भी है, प्राइमरी अमाइन में रहेगा NH2 में। ठीक है, अमाइड भी रहेगा। इनके लिए एल्डिहाइड के लिए आपके रहेगा अल, ऑन और ओइक एसिड। ये आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप थे। अब इनसे थोड़े रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। आई थिंक दैट ये आपको आ गए होंगे। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये इनमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब आपके पास है थोड़े से नॉमेनक्लेचर, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं नॉमेनक्लेचर्स के। फॉर एग्जांपल लेते हैं नॉमेनक्लेचर। देखिए HCHO, CH3CHO, मैंने दो नाम लिखे हैं HCHO, CH3CHO। वैसे इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। और इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है? ये दोनों हो गए कॉमन नेम। आईपीसी में एक कार्बन है, एक कार्बन है, दो है। एक के लिए तो हो गए मिथेनॉल, और दो के लिए क्या हो गया? इथेनॉल। ओके, ये सिंपल नेम है आपके पास, ऐसे कर सकते हो। कुछ नाम अलग से आते हैं हमारे पास। ये है बेंजीन। ठीक है, और आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH। ये है। अब इसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास हीमाल्डिहाइड, कीमा एल्डिहाइड हमारे पास। क्या नाम होगा? कीमा एल्डिहाइड। वैसे नाम दे, देखो फंक्शन ग्रुप है 1 2 3। 3 पे क्या जुड़ रहा है? फिनाइल। 3 पे क्या जुड़ रहा है? फिनाइल। प्रोप 1 2 3 प्रोप। 2 पे क्या है? ईन। और 1 पे क्या है? अल। ये नाम हो जाएगा। वैसे आपका ये नाम रहेगा कीमा एल्डिहाइड। ठीक है ना, हमारे पास कीमा एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर आपके पास एक दो नाम और देख लिया, ये है बेंजीन के ऊपर हमारे पास CHO, बेंजीन एल्डिहाइड हो गया, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड हो गया, और OCH3। ठीक है, इसका नाम हमारे पास है वेनिलीन। वेनिलीन, क्या नाम इसका? वेनिलीन। अगर अलग से आप नाम चाहते हो इसमें, देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6। 4 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे मिथॉक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजीन एल्डिहाइड 1 आ गया बेंजीन। ठीक है, तो ये आपके पास नॉमेनक्लेचर है। कुछ एक इस पे आपके पास और थोड़े नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, एक दो हम इनमें कि आपके पास कोई और दूसरे नॉमेनक्लेचर एग्जांपल हम देखना चाहें तो भाई कीटोन ग्रुप से रिलेटेड आ जाए हमारे पास CH3CO,
CH3। देखो 1 2 3, 3 के लिए क्या हो गया, प्रोप एन ऑन, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोन। वैसे इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। क्लियर है नाम हमारे पास। चलो एक दो नाम और देखते हैं। अब हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये लिख दिया मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास। अब इस पे CH3, ये देखिए। हमें इसका नाम बताना है, क्या नाम है इसका हमारे पास। अब देखे वैसे बात करें तो ये आपके पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास तो हो गया अल्फा मिथाइल, ये अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऑन, अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये नाम हो गया। अब ये तो नाम आपका कैसा है, कॉमन है, साइक्लोहेक्सेनोन हमारे पास कैसा नेम है, ये आपके पास कॉमन नेम है। अब इनको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन में आपके पास 2 मिथाइल, भाई अल्फा की जगह अगर हम बात करें एक कार्बन, ये अल्फा की 2, तो बेटा इसकी जगह अल्फा की जगह हम क्या पोजीशन लगा दें, 2 लगा दें। तो 2 लगाते ही आपके पास क्या हो जाए, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन आपके पास क्या हो जाएगी, नाम लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जांपल आप ले लेते हैं। अब हमारे पास नॉमेनक्लेचर्स, ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारे पास नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे। आप यू कैन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस अबाउट दिस। अब मैं कुछ के लिखते हैं भैया हमारे पास कि आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइसोमेरिज्म में हमारे पास देखो 3 है, वैसे तो होते हैं नॉमेनक्लेचर बेस पे 6 टाइप, मैं फिर थोड़ा रिपीट करता हूं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर, बट हम यहां बात करेंगे 3 की खाली। फर्स्ट जिसकी बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म में हमें क्या करना है, एक सिलेक्ट करने हैं 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, CH3 CH2 CH4, ये ले लिया आपके पास। तो हमें कुछ नाम नहीं करना, हमें तो टू सिलेक्ट करनी है एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो भाई काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप रहेगा, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास कितने कार्बन चेन होगी, 4 के लिए हो गई, 4 के लिए हो गई तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेनॉल। अगर इसी कार्बन चेन को मैं थोड़ा और तरीके से लिख दें, CH3 CH CH2 CH4 CH3, देखिए मैंने एक को काम किया, एक को हटा दिया, कार्बन चेन को ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 5 है, सॉरी 5 के लिए कर दिया तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या कहेंगे, भाई 3 थे तो मैं 3 के लिए लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं तो CHO। तो देखो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोप एन 1 अल, वही 4 कार्बन इसमें है, वही कार्बन 4 इसमें है। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म में ये फाइंड आउट करना है कि हमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड आउट करना है। क्लियर है हमारे पास। सेकेंडली हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड किसकी बात करें हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन किसकी भैया,
पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, कि किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3, CH2, CH2, CO और CH3। क्लियर है आपकी कि भाई हमारे पास कह रहे कि एल्डिहाइड हायर कीटोन गिव्स टू पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल ले लीजिए N CH3 CH2 CO CH3। चलिए मैंने 4 कार्बन वही ले लिए, 5 कार्बन आपके पास है, लिख ली। परंतु इसके अंदर कीटोन ग्रुप की पोजीशन है वो अलग अलग है। देखिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे यहां से स्टार्ट करो, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, अगर LHS साइड और RHS साइड बराबर कार्बन एटम हो, फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है, उससे छोटे कार्बन, तो हम तो शॉर्टेस्ट की बात की थी, तो शॉर्टेस्ट तो यहाँ है 1 2, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 नंबर पे, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो बेटा इस पे पोजीशन दिखा दी, तो ये 2 नंबर पे दिखा रखा है, ये 3 नंबर पे दिखा दिया, तो वही हो गया ना आपके पास पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। अब इसको भी क्या कहेंगे, पेंटेन 3 ओन। क्या कहूंगा, पेंटेन, सॉरी ए नहीं लगाया, पेंटेन 3 ओन। ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड हमारे पास कह रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपके पास इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO। क्या जनरल फॉर्मूला है, CnH2nO। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ही कंपाउंड को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिया है C3H6O, C3H6O। अब हमें इसको लिखना है, इसके डिफरेंट फंक्शनल में लिखना है, हमें अलग अलग उसमें लिखना है। तो देखो भाई इसको आप CH3 लिख दिया, CH3 CH2 CHO। क्लियर है आपके, इसको आपने लिखा एक, दूसरे लिखे CH3 CO CH3। देखिए यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, यहाँ कीटो ग्रुप आ गया हमारे पास। क्लियर है, अब इसको और लिख दीजिए आप। अगर हम दूसरा तरीका एक और ले इसमें कि भाई इन दोनों के अलावा आपके पास लिखना चाहे, तो आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये लीजिए आपके पास। और लिखना चाहे आप, ये लीजिए चार आपके पास। और लिखना चाहे आप, ये लीजिए आपके पास। देखिए सारे के सारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में भी आ रहा है, कीटो ग्रुप में भी आ रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप में भी आ रहा है, ऑक्सीथर फॉर्म में भी आ रहा है, और ईथर फॉर्म में भी यहाँ भी आपके पास आ रहा है। These are the isomerism of aldehyde and ketones। ओके, जिसमें 3 आपके पास आइसोमेरिज्म बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास इसमें है कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। देखिए अब बात इसमें करते हैं कि भाई हमारे पास सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, एक कार्बन, ये ग्रुप है, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटो ग्रुप कह सकते हो, या कार्बन के कार्बन बीच में डबल बॉन्ड दोनों ग्रुप कह सकते हो।
तो अब हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके पास ये बन रहा है कि भाई इनका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की जो बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोनाइल ग्रुप है। जब आप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ते हो, एक तो ये और एक ये टूटता है, तो हम कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइड दो नाम बोल देते हैं इनको। क्या बोल देते? कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये, एक तो CO है, दूसरा है C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। हम दोनों की बात कर लेते सिमिलरिटीज के बीच में, ठीक है, कि सिमिलरिटीज बिटवीन किसके बीच में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन बीच में डबल बॉन्ड बिटवीन किसके? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। करके देख ले सिमिलरिटीज। दोनों के दोनों कंसिस्ट है भाई, इसमें डबल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहे हैं तो एक सिग्मा ले रहे हैं और एक पाई ले रहे हैं। ये तो बात क्लियर है कि बोथ कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। क्लियर ये पॉइंट कि दोनों के दोनों एक सिग्मा और एक पाई ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब दोनों ले रहे हैं तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है भाई उनके अंदर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हो रही है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया सिमिलरिटीज का। थर्ड पॉइंट क्या है? जब दोनों जो हमारे पास लाइज कर रहे हैं तो बोथ हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सिग्मा पाई ले रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स है तीन दोनों के, ठीक है, प्लेनर है। बोथ अंडरगो एडिशन नोटेशन। एडिशन नोटेशन मींस दोनों के दोनों में सब कुछ जुड़ता हुआ आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन, सॉरी नोटेशन इन रिएक्शंस। These are the similarities between carbon between double bond O and carbon between carbon double bond, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन्स हो गई, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें तो भाई इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर जो सबसे बड़ा अंतर है वो देखो, एक तो कार्बन बिटवीन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक कार्बन बिटवीन कार्बन बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है वो पोलर है। कैसा है? पोलर है। और ये कैसा है? हमारे पास नॉन पोलर है। कैसा बॉन्ड है? एक पोलर है और दूसरा कैसा है? नॉन पोलर है। क्लियर यहां पर आपके पास। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास? जो कार्बन बॉन्ड है ये वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। एंड ये रिएक्शन शो करता है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक। कैसी रिएक्शन शो करता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक। और ये आपके पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फॉर्म्ड। इसमें ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाती है, बट इसके अंदर दैट इज नॉट आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट नो सच दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन दिस वे, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों आपके पास है। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बोथ आर। इन दोनों की अगर बात करें कि भाई बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, bone length and bone strength are different. So these are the similarities. These are four similarities. ये चार similarities हैं, उनमें बराबर क्या समानताएं हैं। और ये एक दो तीन चार कुछ हमारी जो बताई है आपके भाई
कार्बन बॉन्ड पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाता है, ये नहीं बनाता। दोनों की बॉन्ड लाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, इनके बीच में है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है आपके पास। कुछ रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रिएजेंट्स के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं एक रिएजेंट की बात लिखता हूं, पीसीसी। ठीक है, हम बात करते हैं पीसीसी, पाइरिडियम क्लोरो क्रोमेट, ये इसका नाम है। और ये पाइरिडियम है C5H5N, ये आपके पास है। क्लोरोन है हाइड्रोजन क्लोरीन है। क्रोमाइड जो हमारे पास इसमें दिया गया है, क्रोमाइड, ठीक है, वो दिया गया है CrO3, ये हमारा क्रोमाइड। ये तीनों का रेशियो 1:1 रेशियो होता है, और इसी को हम कहते हैं पीसीसी। क्या कहते हैं इसको हम? पीसीसी। इन सारे को मिला लें तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, C5N H पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव। अगर ये इसकी प्रेजेंस आ जाए या ये लिखा मिल जाए या फिर आपके पास ये मिल जाए, इसको हम कहते हैं आपके पास कोलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? कोलेंस रिएजेंट हमारे पास। ठीक है, और जो पीसीसी काम किसके लिए आता है? ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किसमें हो गया? एल्डिहाइड में। बाहर क्या निकल गया हमारे पास? H2O। किसकी प्रेजेंस में लिख दूं यहाँ पे मैं? पीसीसी। ठीक है, तो ये कोलेंस रिएजेंट होता है। उसके बाद में हमारे पास पीसीसी दिया गया है, ये फॉर्मूला होता है। इसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल सीधा हो जाता है। अगर दूसरा इसके साथ कहे तो मैं क्या लिख दूं? CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, आपको एज ए सोलवेंट, क्लोरोफॉर्म एज ए सोलवेंट किया, और आपके पास अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें भाई? एल्डिहाइड में। ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट में अब हमारे पास दूसरा दूसरा अगर हम कहें इसको H2CrO4 इनकी जगह, अब पीसीसी की जगह H2CrO4 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, या इसके साथ क्या ले लूं और मैं? एसीटोन। क्या ले लूं भाई मैं आपके पास? एसीटोन। जोन्स रिएजेंट क्या होते हैं हमारे पास? ये जोन्स रिएजेंट होते हैं। H2CrO4 ये हमारे पास, इसको ले लेते हैं। तो ये भी क्या कन्वर्जन काम करता है? ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं CH2CH, देखिए एल्कीन लिया हमने यहाँ पे आपके पास CHOH। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, और CH3 ये ले लिया हमने। 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शन ग्रुप को। 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। इसको अगर हमने इनकी प्रेजेंस में किया एसीटोन H2CrO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेंगे हमारे पास? CH2CH कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप में। H बाहर निकल जाएगा, इसका H और इसका H2 बाहर चला जाएगा, एसीटोन के साथ हमारे पास H2 के रूप में बाहर चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा? एक कीटो ग्रुप बन जाएगा। एक रिएजेंट है आपके पास ये, जो क्या काम करता है? अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें? हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, एक दूसरे क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड। ठीक है, H2CrO4 इन द aqueous, जिसको आपने बोला जोन्स रिएजेंट, हम बात कर रहे हैं इनकी। जोन्स रिएजेंट CrO3 या H2SO4। एक तीसरा हमारे पास CrO3 और H2SO4, जिसको बोला जोन्स रिएजेंट। ये भी आपके पास क्या करेगा भाई? कन्वर्ट करेगा किसको भैया? एल्कोहल टू एल्डिहाइड।
देखो मैंने आपको एक रिएजेंट ये रहा, एक रिएजेंट ये रहा, एक आपका रिएजेंट ये रहा, ये तीनों मैंने आपको दिखा दिए, बता दिए हैं कि आपके पास ये रिएक्ट करेंगे हमारे पास इस चीज में, ठीक है। अब इनमें अगर आप कहें लेड एसिडेट भी हमारे पास रिएक्ट करेगा, तो भैया मैं तो ये भी कहूंगा एक रिएक्शन आपके पास ये ले लिया हमने, और CH3COO होल ट्वाइस लेड ले लिया, पीबी के पास दो होते हैं हमारे पास, ठीक है, PbCOO ये 4, और इसकी प्रेजेंस में ले लिया हमने पाइबी, तो क्या करेगा हमारे पास ये H और O, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल एल्डिहाइड। तो देखो भैया अल्कोहल यहाँ भी एल्डिहाइड में हुआ है, अल्कोहल यहाँ भी हुआ है, तो आप उनकी जगह कोई भी आप एक ऐसी रिएजेंट यूज कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, कोलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हो, या आपके पास या आपका H2CrO4 एसीटोन की प्रेजेंस में कर सकते हो। These are the different types of reagent which can be used to convert alcohol into aldehyde, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द nomenclature, some of functional group and some of reagents, ठीक है। In my next video we read about the preparation method of preparation, some of chemical reactions of aldehyde and ketone. Thank you.